अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर मिस फिदा, क्लास 7। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का। पहले दो क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रियल नंबर्स थे सारे। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हम लोगों के जो नंबर्स थे वो प्रॉपर में फ्रैक्शन में भी थे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी थे। बट आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो डेसिमल में है। डेसिमल में क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सेम वही मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगना है, वो मैं आपको समझा दूंगी। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास वैल्यू है 0.0529। ये हमारे पास वैल्यू है 0.0529। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पेयरिंग। पेयरिंग करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी कैसे बन रहा है 29 का और 5 का, और है 0। अब ये जो 0 है ना, पॉइंट से पहले डेसिमल में है क्योंकि, तो डेसिमल में ही आपका इसका आंसर आएगा। तो ये वैल्यू पहले मस्टली आपकी आनी ही है। 0 आपका स्टार्ट में आएगा। अगर उस स्टेप को करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपके पास 0 आना ही है। उसके बाद जब पेयरिंग कर ली तो 0 आपका ऊपर आ जाएगा। देन आप देखेंगे नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर आपका 0.5। तो ये किस पे जाएगा आपका 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जब इस आ गई वैल्यू, 5 में से 4 गया, आपके पास बचा 1। 2 2 और 2 आपने ऐड किए 4। अब अगर हम 42 को लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 84। ये वैल्यू अभी बहुत छोटी है। हम क्या करेंगे, 43 से लेके देखेंगे। 43 से जब लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 196 आपके पास यहाँ पे आ गई 3 पे। 43 3 था, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.23। सिंपल सा मेथड था इसका सॉल्व करने का। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 पॉइंट। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम इसको भी 1.5625 ही लिखेंगे। 1 को वैसे ही सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1 आपके पास हो जाएगा, 1 1 2। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो आपके पास आता है 44। इसी तरीके से अगर मैं 3 से करती तो आपके पास आना था 69, जो कि वैल्यू 56 से बहुत बड़ी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया 22, ताकि इजीली वो आंसर आ जाए। हमारे पास जो है वैल्यू आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ऐड किया 22 में 2 ऐड किया, आ गया 24। 24 के साथ ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास आ जाए, जब हमने इसको लेस किया था तो हमारे पास आया था 12 और 2 5 का पेयर हमने नीचे उतारा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट, ये है कुछ 1 2, हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 1225। अब 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ही आपका आंसर इजीली इसके साथ आ जाएगा 125। यानी कि जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, 2 कैरी ऊपर, 5 2 4 5 20 और 22, 2 यहाँ पे 2 कैरी ऊपर, देन 5 2 10 और 2 ऐड किए 12। आपके पास पूरा आ गया 1225 आंसर। तो किस पे गया 5 पे, तो ये आपका आंसर है क्लास 1.25। देन इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो पार्ट है वो हमारा है 0 पे, 0.00 है हमारे पास। तो हम जब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 0 हों तो फिर क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने एक सिंगल 0 लेना है। आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास पॉइंट के बाद एक 0 मस्ट आना है। अगर 2 0 होंगे तो 1 आएगा, अगर 4 होंगे तो 2 आएंगे, अगर 6 होंगे, आपके पास जो मैक्सिमिलिटी है वो डबल होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। आपके पास इवन नंबर में ज़ीरोस नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट पेयर है 13 नीचे उतारा और 3 3 आपके पास 9 आ गया। 13 में से 9 गए 4, 3 में 3 ऐड किया, आपके पास आ गया 6। अब हमें चाहिए 469। जब हमने 467 से किया, 63 से किया, या लास्ट नंबर इसका क्या था
9, लास्ट नंबर क्या है 9। तो या तो हम इसको करेंगे 3 से यानी कि 60, या तो हम इसको करें, लास्ट नंबर 9 था तो या तो हम इसको करेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 3 या 67 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है और 7 7 ज़ा 49 होता है। तो इस 7 पे गया है 469, तो आपका आंसर आ गया 0.037। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, जो हमने लास्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से अगर पॉइंट से पहले काफ़ी वैल्यूज आ जाए, काफ़ी जो है सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और तब तक पॉइंट नहीं लगाएंगे जब तक कि आपकी वैल्यू जो है डेसिमल वाली सॉल्व नहीं हो जाती। यहाँ पे 2 स्टेप में हमारा डेसिमल सॉल्व हो गया, देन मैंने 2 वैल्यूज़ के साथ उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट लगा दिया। 2 के बाद अब जब मैंने 41 लिया है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर मैंने पॉइंट लगाया है। तो बाकी पार्ट से क्लासेस कैसे ही सॉल्व होने हैं, तो इसका आंसर आ गया है 1082.41। सिंपली इसका सॉल्व करने का मेथड वही है। ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इस एक्सरसाइज की, और इसके क्विज आपने लाजमी सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट भी लाजमी सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी मेथड है, उसी तरीके से करना है जैसे आप करते आ रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।